हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है फॉर द सब्जेक्ट आईपी, दैट इज़ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021. ठीक है, बिफोर दिस वी स्टार्ट द रिव्यू ऑन दीज सैम्पल पेपर्स. आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स. एज यू ऑल नो कि मैंने अन अकेडमी अभी अभी ज्वाइन किया है एज अ प्लस एजुकेटर. सो अभी आई वाज जस्ट गेटिंग हैबिचुअल ऑफ देयर इन्वायरमेंट. उसके अलावा इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में एग्ज़ाम्स होते हैं. सो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स आर इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड उससे पहले असाइनमेंट सबमिशन होता है. सो आई वाज very much occupied with my Australian students. Although I'm here, but I'm taking their own online classes, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा busy थी. And there are a few more stuffs and finally I got to go to my mom's place after a year. ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद मैं पहली बार गई थी चंडीगढ़. So I was busy there, so 10 days वहाँ निकल गए. Now I'm back and hopefully अब आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगी जैसे पहले मिलती थी. So you will be getting regular videos so that बोर्ड्स भी अब आ ही रहे हैं. अब तो पास ही आ गए हैं, पता नहीं होंगे कैसे, ऑनलाइन होंगे, एक्चुअल में होंगे, क्या होगा, दैट इज़ अनदर थिंग. बट हमें प्रिपेयर्ड रहना है जैसे भी हो. वी शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड. और अब सिंस सैम्पल पेपर भी रिलीज़ हो गया है, सो वी हैव अ प्रॉपर आइडिया कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा एंड अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड आईपी और सीएस वाले स्टूडेंट्स को पता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये पहली बार होने वाला है. इससे पहले कभी भी पाइथन का आईपी और सीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी getting this paper, right? So इस वीडियो में I will give you a review on the papers कि papers कैसे हैं and I will be providing you a detailed solution of both the papers. So आपके पास मार्किंग स्कीम ज़रूर है, आपने मार्किंग स्कीम देखी भी होगी, नेट से आपको मिल गई होगी. बट मार्किंग स्कीम देखना और उसको एक्चुअली में समझना कि कैसे सॉल्व करना है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सोल्यूशन फॉर बोथ आईपी एंड सीएस. बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ द ओवरव्यू ऑफ दी पेपर्स कि जो हमारा पेपर है वो किस फॉर्मेट में बनाया गया है. सो दोनों ही आईपी हो या कंप्यूटर साइंस हो, बोथ दी क्वेश्चन पेपर्स फॉलो द सेम पैटर्न. एज वी नो कि हमारा 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है ना, और 30 हमारा होता है प्रैक्टिकल. सो प्रैक्टिकल तो आपका वही, आपको प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है, रिपोर्ट फाइल सबमिट करनी है, वाइवा होगा एंड अकॉर्डिंगली द मार्क्स विल बी गिवन. बट जो 70 मार्क्स है वो आपका थियोरी एग्ज़ाम होता है, जिसे कहने को हम थ्योरी ज़रूर कहते हैं, लेकिन मैं बार बार बताती हूँ ये चीज़, मैं पहले भी बताती आई हूँ आप लोगों को कि थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर्स याद करके लिखने होंगे. पेपर थ्योरी है, इसका मतलब आपको पेपर पे लिखना है, पर लिखना सब प्रोग्रामिंग वाला ही है. सो वो जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं दे आर ऑल रिलेटेड विद प्रोग्रामिंग स्टफ. सब आपको उसमें कोडिंग का ही करना होता है. आपको कोडिंग के आउटपुट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोड लिखने के लिए आ सकता है, एरर फाइंड करने के लिए आ सकता है, बट सब कोडिंग से रिलेटेड होते हैं. सो कहने के लिए वो थ्योरी पेपर ज़रूर है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज. सो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास आईपी हो या आपके पास कंप्यूटर साइंस हो. ठीक है, अब दोनों पेपर्स जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है. जैसे अभी आप सामने देख रहे हो ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है. अगर मैं आईपी का भी खोलूँगी तो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोनों में सेम है. ठीक है, चाहे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, यू हैव द सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर बोथ ऑफ देम. और ये इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपका जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और दो केस स्टडीज़ हैं. वी हैव ऑप्शंस इन दी पेपर, जैसे कि पहला जो पार्ट ए है उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है. सेक्शन 1 के अंदर आपको 1 मार्क क्वेश्चन दिए गए हैं, 21 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपको करने होंगे. ठीक है, सो इफ़ यू चेक इट आउट, सो व्हाट यू हैव इन दिस इज कि आपके पास जो सेक्शन 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 लाइन, और आपके पास ऐसे 21 क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू डू 15 आउट ऑफ दोस, तो 6 ऑप्ट आउट करने की आपके पास चॉइस है. सेक्शन 2 में आपको 2 केस स्टडीज़ दी जाएंगी, उसके ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं. क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, बट यू हैव टू डू एनी 4 आउट ऑफ दैट. सो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है. ठीक है,
सो 4 + 4 8 + 15 23 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया। फिर आपके पास पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसको फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 जिसमें 2 मार्क क्वेश्चन है, जिसमें इंटरनल ऑप्शंस दी जा सकती हैं कुछ क्वेश्चंस में। सेक्शन 2 जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन है, अगेन यू वुड हैव सम इंटरनल ऑप्शंस। एंड सेक्शन 3 जिसमें 5 मार्क क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 5 मार्क्स के। सो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है जिसका 5 मार्क्स का आपको आंसर लिखना है। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन है, उसके फिर फर्दर 1 मार्क के क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के होंगे, विच यू आर सपोज टू राइट। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक स्टफ। तो ये हमारा जो बेसिक लेआउट है एग्जाम का वो है। सो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस कहाँ हैं। जैसे आप ये कंप्यूटर साइंस वाला पेपर देख सकते हो। सो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑल आर फॉर 1 मार्क। 21 क्वेश्चंस यू हैव हेयर, इसमें से 15 करने हैं सिर्फ। ठीक है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक एसक्यूएल पे बेस्ड इन्होंने पूछा हुआ है और एक फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड पूछा हुआ है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट ये होता है कि जिस तरह का क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है, जैसे एसक्यूएल पे बेस्ड केस स्टडी है, तो फाइनल एग्जाम में भी एसक्यूएल पे बेस्ड ही केस स्टडी आएगी। ठीक है, फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड है तो फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड ही आएगी। सो वो सबसे बेनिफिट होता है हमारे पास कि वी नो कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे ही ये आपका सेक्शन 1 है जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो वी हैव 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास 2-2 मार्क्स के। अब आप देख रहे हो इसमें आउटपुट बताना है। ठीक है, देन इसका भी आउटपुट बताना है, इसमें सिंटेक्स एरर रिमूव करने हैं। सो थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि ये है कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड देन यू हैव दिस कैंडिडेट की क्या होती है। सो ऐसे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये इस बार जो सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। देन यू हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम है। ऑप्शन ज़रूर है प्रोग्राम में आपके पास, ये एसक्यूएल है, क्वेरीज हैं, अगेन प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये भी प्रोग्राम है डेटा स्ट्रक्चर वाला, प्रैक्टिकल बेस्ड है। सो 4 क्वेश्चंस आपके पास 3-3 मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड। सो आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम सारे आपके, थ्योरी बहुत कम आती है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स में एक केस स्टडी आपकी फाइल हैंडलिंग पे है, एक कंप्यूटर नेटवर्क्स पे है और एक एसक्यूएल में है जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही जो आईपी का पेपर है उसमें भी पैटर्न सेम है। सो इफ़ यू लुक एट द आईपी पेपर, ये मैंने अभी आपको कंप्यूटर साइंस का दिखाया। दिस इज मार्किंग स्कीम, वी डोंट हैव टू सी द मार्किंग स्कीम, या सो दिस इज योर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखो सेम इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, क्योंकि पाइथन आपकी दोनों में है, सीएस में भी और आईपी में भी, लेकिन अलग अलग पाइथन है। इट्स नॉट द सेम थिंग यू आर हैविंग, इट्स डिफरेंट। ठीक है, एसक्यूएल है दोनों में, एसक्यूएल यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। सो पैटर्न इज सिमिलर। अब ये दोनों पेपर्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस आई विल बी अपलोडिंग, और मैं वो सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे कि पहले पार्ट में हम सिर्फ सेक्शन ए करेंगे, 4 भी नहीं, आई विल डू 5 पार्ट्स। सो पहले सेक्शन में आई विल डू सेक्शन 1 पार्ट ए का, फिर सेक्शन 2 पार्ट ए का, फिर ऐसे ही सेक्शन 1, 2 and 3 पार्ट बी के। So I will not make you sit for 3 hours or 2 hours and go through the whole paper at once. So हम वीडियोस को छोटा रखेंगे ताकि आप एक एक सेक्शन आराम से देख सको कि उस सेक्शन में क्या क्वेश्चंस हैं and how to solve that. So I'll be explaining you the marking scheme and will provide you the solutions, how to write it, how you should present it in the answer sheet. So stay tuned for those videos. Subscribe the channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. It's all for free. Moreover, अगर आप interested हो in live classes तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन ओवर देयर फॉर हैविंग द कंप्लीट लाइव ट्यूटोरियल्स। उसके अलावा भी अनअकैडमी पे मेरी जो क्लासेस हैं वो फ्री में भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हो अनअकैडमी पे, सो जस्ट टाइप अंजलि लूथरा अनअकैडमी ऑन गूगल, सो यू विल गेट माई प्रोफाइल। फाइन, सो इफ़ यू ओपन इट, सो दिस इज़ माई प्रोफाइल एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी। आप, ये तो मैं खुद ही ओपन कर रही हूँ, बट जब आप ओपन करोगे यू विल बी गेटिंग अ बटन ओवर हेयर टू फॉलो मी, सो यू कैन फॉलो मी ओवर हेयर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप कोर्सेज देख रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लस कोर्सेज अबाउट। सो ये जो प्लस है
ये पेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस डिटेल कोर्स ऑन डेटाबेस कंसेप्ट्स, इट इज स्टार्टिंग ऑन 15th October 5 PM। सो ये आप अटेंड कर पाओगे इफ़ यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। सेम वे ये सारे प्लस सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हो। और अगर आप क्लास 12th की प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस देख पाओगे, आप सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉर वन सब्सक्रिप्शन अमाउंट ओनली। और जब आप सब्सक्राइब करते हो उस टाइम पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अंजलि लूथरा, दैट्स माय नेम। सो वहाँ पे एक रेफरल कोड की ऑप्शन आती है, उसमें अगर आप अंजलि लूथरा लिख के सब्सक्राइब करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। कोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, दिस इज़ प्लस, ठीक है, ये पेड है। ये जो आपके पास है दिस इज़ फ्री कोर्स, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, बिल्कुल वैसी ही। यहाँ पर आपके पास है स्पेशल क्लासेस। सो ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये सब फ्री लाइव क्लासेस हैं, आप आगे आने वाली फ्री लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये फ्री लाइव क्लासेस सब ऑलरेडी हो चुकी हैं, दीज आर अवेलेबल एज रिकॉर्डेड वीडियोज़, आप इन्हें वॉच कर सकते हो। एंड आगे आने वाली लेक्चर्स के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करोगे। सो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब